अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं क्रेनियम की बेस को। ये फ़िगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़िगर है, तो ये लाजमी आपको आनी चाहिए सही तरीके से। आपके वाइवा में भी ये पूछेंगे और आके हमने एक इम्पॉर्टेंट टेबल पढ़नी है, तो उसके जितने भी कंटेंट्स होंगे ये इसी के रिलेटेड हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये हम देखते हैं कि कौन कौन सी बोन्स हैं और कौन कौन से फोरामेंस हैं इसमें। ये बेस है बेसिकली क्रेनियम की बिल्कुल जो बेस होती है, जो फ्लोर होता है, ये वो चीज़ हम देख रहे हैं। ऊपर हमने क्रेनियम को कट कर दिया है। तो ये सबसे पहले जो ग्रीन में आपको फ्रंटल बोन शो हो रही है, ये सारी फ्रंटल बोन है। और ये वाली है सफिनाइड बोन। इस कलर में ये जो बोन है ये सफिनाइड बोन है। और ये वाली टेम्पोरल बोन है और ये वाली ऑक्सीपिटल बोन है। अच्छा, हमने ये बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया है तीन फोसा में। ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडिल क्रेनियल फोसा है और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। सबसे पहले देखते हैं कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये देखिए, इसमें ये फ्रंटल बोन है ग्रीन वाली। ये फ्रंटल बोन का जो आउटर बॉर्डर है इसको कहते हैं एक्सटर्नल टेबल ऑफ कम्पैक्ट बोन। ये एक्सटर्नल टेबल है। ये वाला जो इनर बॉर्डर है इसको इंटरनल टेबल कह देते हैं। इसमें इसके जो इस बीच में ये जो सारा मटेरियल स्पॉन्ज लाइक पड़ा हुआ है, तो इसको हम डिप्लाई कहते हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखना है हमने कि ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट को क्या कहते हैं, फ्रंटल क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इस क्रस्ट से नीचे आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा फोरामेन है, ये देखें, इसको कहते हैं फोरामेन सीकम। ये फ्रंटल क्रस्ट, इससे नीचे है फोरामेन सीकम है। और ये जो सारा पार्ट है ये ऑर्बिटल पार्ट है, क्योंकि इसके आगे हमारी ऑर्बिट्स हैं, तो इसको फ्रंटल बोन का ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं। ये येलो में कौन सी बोन है, ये एथमाइड बोन है। एथमाइड बोन में देखें तो बीच में एक प्लेट है, ये जो सेंटर में ये है, ये एक प्लेट है। इस प्लेट को कहते हैं क्रिस्टा गिलाई ऑफ एथमाइड बोन। क्रिस्टा गिलाई कहते हैं इस प्लेट को। इसके साथ ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, मतलब ये स्पॉन्ज लाइक है। स्पॉन्जी ये जो है, ये प्लेट है, इसको कहते हैं क्रिब्री फार्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन। ये वाली, ये जहाँ पे सारे छोटे छोटे सुराख हैं, और इस साइड वाली, इनको कहते हैं क्रिब्री फार्म प्लेट। क्रिब्री फार्म मतलब इसमें छोटे छोटे से सुराख हैं, स्पॉन्ज लाइक है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे ये ब्लैक, यहाँ पे ये दो यहाँ पे फोरामेंस नज़र आ रहे हैं, और दो ये वाले, ये एथमाइड बोन है, तो इनको कहते हैं एंटीरियर एथमाइडल फोरामेन, और इनको कहते हैं पोस्टीरियर एथमाइडल फोरामेन। तो ये सारी हमारी कौन सा फोसा हो गया, एंटीरियर क्रेनियल फोसा हो गया। अब देखते हैं हम मिडिल क्रेनियल फोसा को, कि यहाँ से पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो विंग, ये सफिनाइड बोन है। सफिनाइड बोन के दो विंग होते हैं, इसको कहते हैं, इस सारे को कहते हैं लेसर विंग, और इसको कहते हैं ग्रेटर विंग। तो ये क्या है, पूरा लेसर विंग है, ये वाला पूरा क्या है, ग्रेटर विंग है। अच्छा, इस लेसर विंग का देखते हैं कि ये जो आगे निकला हुआ है एक ये पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, आपने ये देखना है, इसको कहते हैं एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना, इसकी चूंच बनी हुई है, इसको कहते हैं एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस। ठीक है जी। तो ये वाला जो प्रोसेस है, देखें, ये वाला प्रोसेस, चले पहले ऊपर से देख लेते हैं। ये एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस हो गया, और यहाँ से देखें लेसर विंग में सबसे पहला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, इसको कहते हैं हम, ये कौन सा पॉइंट है, देखें, लिम्बस है, लिम्बस ऑफ सफिनाइड बोन। तो सफिनाइड बोन का जो सबसे पहला ऊपर वाला ये पॉइंट है, इसको लिम्बस कहते हैं। तो लिम्बस के बाद देखें यहाँ पे एक गैप आ जाता है, गढ़ा आ जाता है, इसको कहते हैं प्री क्यास्मेटिक सल्कस। गढ़े के बाद फिर से एक देखें उभार आ गया, इसको कहते हैं ट्यूबरकुलम सेलाई। इसके बाद ये देखें एक बड़ी सी स्पेस है, बड़ा सा गढ़ा है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है। तो इस स्पेस को गढ़े की तरह जो है, जहाँ पे इस सॉकेट को क्या कहते हैं, हाइपोफिजियल फोसा कहते हैं। ये सारा क्या है, हाइपोफिजियल फोसा हो गया। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनाइड प्रोसेस। ये एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस था, ये पोस्टीरियर क्लिनाइड प्रोसेस। इसके ये नीचे आए तो एक स्लोप बन रही है, इस स्लोप को कहते हैं क्लाइवस कहते हैं। ठीक है जी, इस स्लोप को क्लाइवस कहते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि मिडिल क्रेनियल फोसा में कौन कौन से फोरामेंस हैं। हमने फोरामेंस को अब स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक निमोनिक है रोज़ल, ROSL। R से फोरामेन रूटंडम, O से फोरामेन ओवेल, और S से फोरामेन स्पाइनोजम, L से फोरामेन लेसरम। तो ROSL रोज़ल
4 फोरामिन हैं। सबसे पहले देखते हैं आर आएगा, आर से ये देखें फोरामिन रूटंडम, ये फोरामिन रूटंडम है। इसके बाद आर के बाद ओ, ओ से फोरामिन ओवेल, ये देखें ओवेल शेप में, ये फोरामिन ओवेल है। आर ओ एस एल, एस से फोरामिन स्पाइनोजम, ये देखें यहाँ पे जो छोटा सा फोरामिन है फोरामिन स्पाइनोजम। आर ओ एस एल, एस के बाद एल है फोरामिन लेसरम, तो ये वाला जो फोरामिन है ये वाला देखें दोनों साइड पे, ये वाला फोरामिन लेसरम है, ये 4 फोरामिन है। इसके अलावा ये वाली जो जगह है ये कैनाल देखें, यहाँ से कोई ना कोई स्ट्रक्चर ऐसे अंदर जाएगी, तो ये कैनाल है, इसको कहते हैं ऑप्टिक कैनाल, यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व होती है वो पास करती है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक फिशर है, ये देखें यहाँ पे एक फिशर है, तो जिस तरह लकड़ी में एक फिशर होता है तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ इंटर हो सकती है, यहाँ पे एक फिशर है देखें, इसको कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पास होती हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। और ये देखें ये टेम्पोरल बोन है, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन का ये पीटरस पार्ट है, ठीक है जी। और ये जो फोरामिन है ये इंटरनल एकाउस्टिस मीटस की ओपनिंग है, एक कान के बाहर वाली ओपनिंग होती है ना जिसे हमने एक्सटर्नल एकाउस्टिस मीटस ओपनिंग पढ़ी थी, वो यहाँ पे आके खुलती है, इसको कहते हैं इंटरनल एकाउस्टिस मीटस की ओपनिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखें पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या है फोरामिन है, इस फोरामिन को कहते हैं फोरामिन मैग्नम, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है, इसको फोरामिन मैग्नम कहते हैं। इस फोरामिन मैग्नम के साथ ही देखें यहाँ पे ये देखें ये फोरामिन है एक छोटे से, इनको कहते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल, यहाँ से हाइपोग्लॉसल नर्व पास करती है। अच्छा, इनके पास इधर से ये भी एक फोरामिन है, इस फोरामिन को क्या कहते हैं, जॉगुलर फोरामिन कहते हैं। ये फोरामिन मैग्नम और ये हाइपोग्लेशियल कैनाल और ये हाइपोग्लस और ये कौन सा है, जॉगुलर फोरामिन है। ये पढ़ते हैं बाद में हम कि कौन कौन से कंटेंट यहाँ से पास करते हैं, ये फोरामिन हो गए। उसके बाद जी देखें ये इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था कि एक एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होती है, उभार होता है, और एक इंटरनल होता है। उभार के बाद ये जो होती है ये उसकी इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट है। ये जो फोसा है यहाँ पे सेरिबेलम ऑक्यूपाइड होती है, तो इसको सेरिबेलर फोसा कहते हैं, ठीक है जी। तो उसके अलावा सेल्ला ट्रसिका किसे कहते हैं, ये चंद एक स्ट्रक्चर्स को हम कलेक्टिवली सेल्ला ट्रसिका कहते हैं। कौन कौन सी, ट्यूबरकुलम सेली हो गया, ये वाला देखें ट्यूबरकुलम सेली, हाइपोफिजियल फोसा और डॉर्सम सेली, ये वाला जो उभार है इसको हम डॉर्सम सेली कहते हैं, ठीक है जी। ये वाला यहाँ पे डॉर्सम सेली, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम मिला के कहते हैं, कलेक्टिवली कहते हैं सेल्ला ट्रसिका, ठीक है। कौन कौन सी, ट्यूबरकुलम सेली हो गया, हाइपोफिजियल फोसा हो गया, डॉर्सम सेली हो गया और पोस्टीरियर कलिनैड प्रोसेस, ये 4 स्ट्रक्चर्स कलेक्टिवली मिलकर बनाती हैं सेल्ला ट्रसिका। मतलब इस जगह को हम सेल्ला ट्रसिका कहते हैं, ये 4 स्ट्रक्चर्स। अब हम पीछे देखते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखें। अब हमने इसको इन्फीरियरली देख रहे हैं, इस बेस को इन्फीरियरली देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें इस फोसा को कहते हैं इंसिसिव फोसा, ये इंसिसिव फोसा है। और ये जो प्रोसेस है ये देखें मैक्सिला बोन थी, उसको हम इन्फीरियरली देख रहे हैं, तो ये मैक्सिला बोन का जो प्रोसेस है पैलेटाइन प्रोसेस है, और ये वाला जो है ये हॉरिजेंटल प्लेट है पैलेटाइन इसकी बोन की, ठीक है। ये पैलेटाइन प्रोसेस है, ये हॉरिजेंटल इसका पार्ट है। तो ये जो ओपनिंग्स हैं इनको हम कहते हैं, ये ग्रेटर देखें फोरामिन है, ये लेसर फोरामिन है, कहाँ पे, पैलेटाइन बोन पे है, तो ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामिन इनको कहते हैं, ठीक है जी। ये फोरामिन मैग्नम था, वही हम नीचे से देख रहे हैं। ये जो है ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, यहाँ से फर्स्ट वर्टिब्रा अटैच होगी, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल है। अच्छा, इसके बाद देखें आप यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे देखें, ये इंसिसिव फोसा था, ये पैलेटाइन बोन है, ये उसकी हार्ड पैलेट है, ठीक है जी। ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ये मैक्सिला बोन ही है, ऊपर हमने देखा ये देखें मैक्सिला बोन है, तो ये मैक्सिला बोन का कौन सा पैलेटाइन प्रोसेस है, और ये कौन सा प्रोसेस है, हॉरिजेंटल प्रोसेस है। अच्छा, ये बोन जो है इसको वोमिर कहते हैं, इसको वोमिर कहते हैं, ठीक है। और ये जो ओपनिंग्स हैं देखें, ये वाली, ये एक तो एंटीरियर नेज़ल एपर्चर होते हैं ना जो बाहर आउटसाइड ओपन होते हैं, वो अंदर जाके यहाँ पे खुलते हैं, पोस्टीरियर नेज़ल एपर्चर, इसे क्वाना भी कहते हैं, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैरोटिड कैनाल। यहाँ पे देखें ये कैरोटिड कैनाल है,
ये भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो पास करती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कैरोटिड कैनाल कहाँ पे सिचुएट करती है। उसके अलावा देखें, हम इसको इन्फीरियरली देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्स लग रहा होगा कि ये मास्टैड प्रोसेस है, ये स्टिलैड प्रोसेस है। मास्टैड और स्टिलैड प्रोसेस के दरमियान में जो एक फोरामेन है, इसको कहते हैं स्टाइलोमास्टैड फोरामेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इनके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, ये मीडियल प्लेट है, ये उससे लेटरल प्लेट है। ये टेरीगैड प्रोसेस हैं, मीडियल एंड लेटरल टेरीगैड प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।